नमस्कार। 2021 ईयरली प्रेडिक्शन सभी राशियों के सीरीज में आगे बात करते हैं। पहले समझते हैं कि ये साल क्या दर्शाता है। टॉरस। अ, जब हम 2021 की बात कर रहे हैं तो हमें इस नंबर पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कहा था कि 2021 अगर हम 2021 और 2020 दोनों के ऊपर दोनों को अगर समझने की चेष्टा करें तो 2020 जो है उसमें आपको 2 शून्य दिखाई दे रहे हैं और 2 बार 2 दिखाई दे रहा है। चंद्र का प्राबल्य ज़्यादा है और शून्य का प्राबल्य ज़्यादा है 2020 में रहा है मतलब। तो 2020 इसका अर्थ है कि चंद्र का नंबर होता है 2। शून्य जो एक ऐसा अंक है या शून्य एक ऐसी परिधि है जिसको किसी भी अंक के पीछे लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, परंतु अगर उसे अकेले रखा जाए तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसा जनरली कहा जाता है। परंतु अगर आप गूढ़ रूप से अगर शून्य को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि शून्य जो है वो बहुत कुछ दर्शाता है। शून्य जो है वो एक गोलाकार है या अंडाकार है, जैसे हम जैसा भी आप कह लीजिए। लिखने वाले उसे गोलाकार में भी लिखते हैं, अंडाकार में भी लिखते हैं, परंतु शून्य जो है वो ब्लैक होल को भी दर्शाता है, इन्फिनिटी को दर्शाता है। शून्य जो है वो एक पेरिफेरी को दर्शाता है, प्रोटेक्शन लेयर को दर्शाता है। और 2000 की पूरी ही सीरीज में शून्य आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जो कुछ हमने अभी तक विटनेस नहीं किया था वो हमने इस साल विटनेस किया है ना? क्योंकि हमने महामारी का जो शब्द है वो शब्द केवल सुन रखा था या फिर हमने कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं आर्टिकल्स में या फिर हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, परंतु हमने कभी भी ये नहीं देखा कि महामारी जब आती है तो समाज में क्या होता है, समाज में उसकी उस आपदा को लोग किस प्रकार से फेस करते हैं या क्या क्या चीजें होती हैं। और हम सभी ने वो सारी चीजें विटनेस करी हैं। कुछ लोगों की जिंदगियां काफी तहस नहस हुई हैं, कुछ लोगों की जिंदगी में काफी भूचाल आया है, कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ है, सब सकुशल है, परंतु बहुत कुछ बहुत कुछ देखने के लिए जरूर मिला है, बहुत कुछ समझने के लिए, अनुभव करने के लिए मिला है। पर 2020 अगर हम इसकी टोटल करें तो ये 4 का आंकड़ा आता है, जो राहु का आंकड़ा है। राहु जो है वो वैसे भी महामारी का कारक है। देखिए, राहु का जब प्राबल्य या राहु का जब बलाबल होता है कभी कभी भी, तो सब चीजें अचानक से आती हैं, दबे पैर आती हैं, हवा के थ्रू आती है, वायु के थ्रू आती है, क्योंकि राहु वायु तत्व के ग्रह या वायु तत्व उन्हें दिया गया है। देखिए, अगर हम इसको समझे कि 4 इस आंकड़े को अगर समझे तो वो कहीं ना कहीं चौथे भाव को भी दर्शाता है काल पुरुष कुंडली में, क्योंकि 4 अंक, 4 नंबर, 4 चौथी ज़ोडिएक साइन, ये सभी चौथे स्थान को अगर दर्शाते हैं तो आप हम सभी इस पूरे साल में अपने घर पे ही बैठे हुए हैं, है ना? तो वर्क फ्रॉम होम या घर पे सीमित होकर रह जाना, घर पे रहकर अपने आप को बिल्कुल रूटीन में बाध्य कर लेना, स्ट्रक्चर्ड रखना, ये बहुत कठिन है। हालांकि ज्यादा आसान वो है कि आप बाहर जाकर काम करें, क्योंकि आपका रूटीन रहता है, आपको पता है कि सुबह इस समय पे उठना है, सुबह इस समय पे ऑफिस जाना है, इस समय पे नाश्ता है, इस समय पे खाना है, सब चीजें आपके फिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि समय रुकने ही वाला है। परंतु जब अपन घर पे हैं तो हमें और ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है रूटीन में रहने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को एक तरह से हेल्दी रखने के लिए। और इस साल में वही सब चीजें हुई हैं, इन्हीं सब चीजों को हमने विटनेस किया है। 2021 की बात करते हैं हम। 2021 में अगेन 2 बार 2 अंक आता है, मतलब चंद्र का प्राबल्य यहाँ पर भी है, पर साथ में नंबर 1 भी आ रहा है, मतलब सूर्य का प्राबल्य भी है, क्योंकि सूर्य का अंक क्या है, 1 है और शून्य 1 है। देखिए, पिछले साल में मतलब 2020 में 2 बार शून्य आया था और 2 बार चंद्र आया था, तो मानसिक क्लेश बहुत हुआ है, हम सभी को बहुत मानसिक क्लेश हुआ है, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी हम सभी ने किसी न किसी रूप में विटनेस करी है। इस साल में आप देखेंगे कि इस साल में 2021 का अगर टोटल करें तो नंबर 5 आता है। नंबर 5 जो अंक है वो बुध का है, बुध मर्क्यूरी। बुध जो है वो कम्युनिकेशन के कारक है, तो इस साल एक अलग ही रूप का कम्युनिकेशन हमें दिखने वाला है। इकोनॉमी के लिए ये साल एक बहुत अलग
स्टेप आप देख पाएंगे कि स्टेप ली गई होगी, चाहे फिर वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, फिजिकल ईयर के लिए हो, या फिर मार्केट के लिए हो, या फिर स्टॉक शेयर्स, इन सभी के लिए हो, स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए हो। बहुत अलग प्रकार के डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज आएंगी जो बहुत डिफरेंट रहेंगी, जो अभी तक नहीं रही है। डिजिटल मार्केटिंग और ज्यादा फोकस आएगा। होलसेल व्यापार अगर आप देखेंगे, होलसेल व्यापार भी ये ऑनलाइन या डिजिटल, वैसे भी रिटेल हो ही रहा है, फिर भी ज्यादा बढ़ने वाला है, देखिए। और इसमें चंद्र का भी हाथ है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और मेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें पूरी तरह से दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। क्योंकि जैसा हमने पिछली बार देखा स्टेट गवर्नमेंट, और आपने देखा भी कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अफेयर्स किस प्रकार से रहे हैं, खास करके अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो। अगर हम 2021 की बात करें तो आप देखेंगे कि नंबर 2 और नंबर 1 दोनों मिलकर साथ में यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, और टोटल आ रही है 5 मर्क्यूरी। तो विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट लेखा जोखा चीजें नहीं होने वाली है इस बार। इस बार बहुत ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारी इंटरनेट का बहुत ज्यादा प्रबल रहेगा यहाँ पर। ऑनलाइन इस शब्द को बहुत महत्ता दी जाएगी। बुध बुद्धि का कारक है, बुध इंटेलिजेंस का कारक है। 5 नंबर बुध को दिया गया है, और अगर आप देखें काल पुरुष कुंडली में 5वां नंबर, मतलब 5वीं राशि, ये सिंह राशि है। सिंह राशि है, और सिंह राशि कालपुरुष कुंडली में 5वें स्थान पे भी पड़ती है। आप देखेंगे कि किस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन आएगा सामने, कि मीडिया, मास, जर्नलिज्म, या इंटरनेट, या आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी का एक अलग रूप सामने आने वाला है। ऑलरेडी आप इसका एक जर्नी आप देख ही रहे होंगे कि जो चीजें, जो फिल्म्स ईद पे या फिर दिवाली के या इस पर्टिकुलर मुहूर्त पे लॉन्च होती थी, अब वो इंटरनेट के थ्रू, मतलब नेटफ्लिक्स के थ्रू या अमेजॉन प्राइम के थ्रू लॉन्च होने लगी है, और ऑनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा बढ़ रही है। इस प्रकार की घटनाएं काफी और प्रबल रूप से बाहर आने वाली हैं। लोग बहुत पॉलिसीज भी चेंज होंगी करियर के अकॉर्डिंग, करियर के रूप से भी। क्यों? क्योंकि करियर के लिए, या जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम अभी तक कर रहे थे, बाध्य थे, क्योंकि अब कोई भी उसका ये नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है, इसलिए। पर अब वो पॉलिसीज, जिस कंपनी में पॉलिसीज नहीं थी वर्क फ्रॉम होम की, उस कंपनी में पॉलिसीज आई होंगी, और वो पॉलिसीज अब परमानेंट होंगी। लोग अपने होम टाउन में जाकर रहकर काम करना पसंद करेंगे, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 15 दिन में 1 या 2 बार उस ऑफिस को विजिट करेंगे। इस तरह की पॉलिसीज भी आएंगी। तो कुछ हद तक इन सब चीजों का भी एक इसकी प्रबलता, इनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ने वाली है। मैं हर बार अपने वीडियोस में कहती हूँ कि जब भी आप प्रेडिक्शन के वीडियो या इंटरप्रिटेशन के वीडियोस देखते हैं, ट्रांजिट वीडियोस देखते हैं, तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये प्रेडिक्शन दोनों ही राशियों से देखना चाहिए, लग्न राशि से और जन्म राशि से। जब भी आप अपनी पत्रिका ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी कुंडलियाँ नज़र आती हैं, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, भावचलित कुंडली, चंद्र कुंडली। तो चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण बेस कह सकते हैं हम इसे। नवमांश का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, बट आप बहुत प्राइमरी लेवल पे हैं, इसके कारण आपको लग्न कुंडली के ऊपर ध्यान देना चाहिए खास करके, और चंद्र कुंडली के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे जातक जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो निश्चित ही ज्योतिष में रुचि भी रखते होंगे और ज्योतिष जानते भी होंगे, तो उनको ज़रूर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। परंतु देखिए, अगर आप लग्न कुंडली से और जन्म कुंडली, मतलब जन्म कुंडली और लग्न कुंडली एक ही होती है, पहली बात। दूसरी बात, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, चंद्र जहाँ स्थित है, जिस राशि में स्थित है, उस राशि को लग्न स्थान पर लेकर आते हैं और वहां से वो लग्न कुंडली बनाई जाती है उसे, जिसको हम बोलते हैं चंद्र कुंडली। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ओके? तो लग्न कुंडली से भी देखिए और चंद्र कुंडली से भी देखिए। तो अगर ये दोनों ही राशियां अलग अलग हैं तो आपको ये वीडियो, दोनों ही राशियों के वीडियो आपको देखना चाहिए।
अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं पूरे वीडियो में हो सकता है कि बात करते समय आपको राशि बोल सकती हूँ, मैं लग्न बोल सकती हूँ, चंद्र बोल सकती हूँ, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपको उन दोनों ही राशियों के वीडियोज़ देख रहे हैं जो आपके लग्न राशि है और आपकी जन्म राशि है, मतलब चंद्र राशि है। आगे बढ़ें अब बात चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए या फिर कुंभ लग्न के लोगों के लिए ये जो 2021 है, 2021 है, ये क्या पॉसिबिलिटीज लेकर आ रहा है। कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि जो है कालपुरुष कुंडली में 11वें भाव पे पड़ती है। 11वां भाव आपका इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, लाभ स्थान है, या फिर हम कहते हैं ऐसे कि स्पाउस एंड फैमिली अगर मैरिड लोग हैं तो आपके नेटवर्क सर्कल को, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल को, आपके मित्र मंडल को, या फिर आप देखेंगे कि आपके 10वें स्थान से दूसरा पड़ता है, तो कहीं ना कहीं यह आपके रेपुटेशन को, गुडविल को, इन सभी चीजों को दिखाता है। 11वीं राशि जो है कुंभ राशि जो है ये काफी शनि की मूल त्रिकोण राशि है। देखिए तो शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण राशि में शनि जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं या बहुत अच्छा फील करते हैं। ये तो ये ऑफिशियल राशि है ये कह सकते हैं, या इस राशि में आप देखेंगे कि इस राशि के जो लोग हैं ये काफी साइंटिफिक इनका दृष्टिकोण होता है, काफी बहुत वर्सेटाइल होता है, क्योंकि इसमें जो 3 नक्षत्र पड़ते हैं वो तीनों नक्षत्र एक जैसे आप देखिए कि पूर्व भाद्रपदा है, शतभिषा है, धनिष्ठा है, मंगल, राहु और गुरु के नक्षत्र हैं। इनमें इन तीनों की छटा है, फ्लेवर है इनमें। तो ये बहुत साइंटिफिक होने के साथ साथ भयंकर होशियार होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। थोड़ी सी शनि की इनकी जो एक छवि है, ये थोड़ी छाया होती है इनके पूरे चेहरे पर, एक शैडो फील होता है, और थोड़े डिटैच काइंड ऑफ नेचर के होते हैं, मस्त मौला होते हैं, थोड़े स्टबर्न होता है बहुत। और जब आप देखेंगे कि ये जो साल है ये खास करके कुंभ लग्न वालों के लिए आप देखेंगे तो इनके लिए काफी डिफरेंट एक एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है, क्योंकि लग्न शनि खुद कहाँ है, 12वें स्थान में। चलिए देखते हैं आगे कि इनके लिए क्या क्या स्टोर है, क्या क्या रखा हुआ है 2021 में। अब देखिए 11 नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है, कुंभ राशि को 11 नंबर दिया हुआ है। आप देखेंगे कि कुंभ लग्न जिसका है, लग्न की जब मैं बात कर रही हूँ तो आप इसको पूरे शारीरिक रूप से जो भी आपके ऊपर इफेक्ट्स होने वाले हैं उसे समझिएगा, है ना। बट आप इसको अपना अगर आपका चंद्र अगर कुंभ राशि में है तो भी आप इसे कंसिडर करिए, क्योंकि मानसिक रूप से आपको क्या फर्क पड़ने वाला है वो भी आपको समझ में आएगा इसी से। क्योंकि चंद्र से गोचर भी देखा जाता है, एक्चुअली चंद्र से ही गोचर देखा जाता है, पर रूल्स अलग होते हैं इसके। तो इन एंड ऑल मैं आपको एक इन शॉर्ट में आपके लिए संभावनाएं बता रही हूँ। अब आप देखिए कि आपके 12वें स्थान में, मतलब कुंभ लग्न में आप देखिए यहाँ से शुरू करते हुए आप देखेंगे तो यहाँ पे 12वां स्थान होता है। 12वें स्थान में लग्नेश खुद जाके बैठे हुए हैं और गुरु के साथ में है। गुरु का नीच भंग हो चुका है क्योंकि शनि खुद स्व राशि के बैठे हुए हैं, स्ट्रांग होकर बैठे हैं, परंतु कहाँ बैठे हुए हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो मतलब कुंभ लग्न के जातक या कुंभ राशि के जातकों को कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील होने वाला है, आइसोलेशन फील होने वाला है पूरे साल भर। स्पिरिचुअली काफी अपवर्ड डायरेक्शन में ऊर्ध्वमुख होंगे ये दिखाई देता है। अगर आप स्पिरिचुअल कुछ अलग अलग साधनाएं या कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली होंगे। ये चीज और एक पुष्टि भी होती है इस चीज की, इस फैक्टर की, क्योंकि इनकी साढ़े साथी भी चल रही है। आप देखेंगे कुंभ लग्न वालों की या कुंभ राशि वालों के लिए एक्चुअली पहली साढ़े साथी का फेज शुरू हो चुका है। तो ये जो पहला फेज है जिसका ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, क्योंकि जनवरी में शनि जो है मकर राशि में आए थे तो ऑब्वियसली इनका 1 साल हो चुका है। तो ये ऑलरेडी एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी फील कर ही रहे होंगे। तो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइटी, कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर है, कहीं ना कहीं बहुत एक फिजिकल स्ट्रगल भी हो सकती है, क्योंकि पेन भी हो सकता है। हेल्थ के फ्रंट पे आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। शायद वो पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, शायद आपके घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मेटाबॉलिज्म का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिससे आप जूझ रहे होंगे।
12वां घर जो है आप देखेंगे कि ये हॉस्पिटलाइज़ेशन का है, ये फॉरेन लैंड का है, फॉरेन रेसिडेंस का है। तो मतलब सबसे पहले बात करते हैं हॉस्पिटलाइज़ेशन की, तो मतलब कुंभ लग्न वालों के लिए या कुंभ राशि वालों के लिए आप देखेंगे कि जो पूरा साल है उनके लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगना ये कहीं न कहीं दिखाई देता है। ये हो सकता है कि आपके खुद के हेल्थ के लिए हो या फिर आपके किसी घर के व्यक्ति के लिए भी आप ये चीज़ कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं तो वो हमेशा दुखदाई होता है। ये भी हो सकता है कि भई घर में कोई संतान उत्पत्ति हो रही है तो उसके लिए भी आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में। इसका भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कहीं न कहीं आप चेकअप करवा रहे हैं, सारे टेस्ट रन कर रहे हैं या फिर फुल बॉडी चेकअप करवा रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर प्रिकॉशनरी भी हो सकता है क्योंकि शनि खुद वहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो प्रोटेक्ट करेंगे। है ना? अब बात करते हैं गुरु की। गुरु अगर देखिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो गुरु कौन है यहाँ पे? आप देखेंगे कि ये लाभेश हैं और ये अष्टमेश होकर बैठे हुए हैं। तो ये मतलब डेफिनेटली कुंभ राशि वालों के लिए, लोगों के लिए डेफिनेटली इनका प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ मैटर हुआ है। घर लिया होगा इन लोगों ने या फिर बड़ा घर लिया होगा डेफिनेटली, क्योंकि चौथे भाव से नवम भाव पड़ता है। तो डेफिनेटली एक नए प्रॉपर्टी की या फिर नए घर की, खास करके रीसेल प्रॉपर्टी की संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती है कि आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी है पिछले 2-3 महीनों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ होगा, 2 महीनों में, और इसमें आपने रीसेल की प्रॉपर्टी लेने के चांसेस आपके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ इवेंट्स हुए तो जरूर कमेंट सेक्शन में आके अपने अनुभव शेयर कीजिएगा, पुष्टि दीजिएगा। अब बात करते हैं कि जब हम 12वें भाव की बात करते हैं, 12वीं राशि अंतिम राशि है, परंतु 12वां घर जो है ये लास्ट मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष त्रिकोण में गुरु और शनि जैसे जब आते हैं ग्रह, तो ये आपकी विरक्ति को, आपके स्पिरिचुअलिटी को काफी बढ़ाते हैं और ये आपके आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर किस तरह से आएगा आध्यात्मिक स्तर? वो कहीं ना कहीं हताशा से आ सकता है, डिसअपॉइंटमेंट से आ सकता है, कहीं ना कहीं आइसोलेशन के कारण आ सकता है। फॉरेन जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं आपके, फॉरेन में वास्तव्य आपका होने का चांसेस दिखता है। फॉरेन में कहीं ना कहीं आप अगर रेसिडेंस अपना ले रहे हैं उसके भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये टाइम है कि आपको अपना पीआर मिल सकता है, आपको अपनी परमानेंट रेसिडेंशिप मिल सकती है या फिर सिटीजनशिप मिल सकती है, जिसके लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको, जिनका ग्रीन कार्ड लगा हुआ है, उनके लिए एक अच्छी न्यूज आने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। अब देखिए बात करते हैं राहु और केतु की। राहु आपके चौथे भाव में है, केतु आपके 10वें भाव में है। 10वें भाव में जो केतु है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि केतु क्या करता है, किंतु परंतु बराबर आता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स दिखाता है। केतु जब खास करके 10वें भाव में आते हैं तो वो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं फेलियर भी दिखाते हैं, तो कुछ छूटता है करियर में, कुछ ना कुछ चीज छूटती है या फिर आप कोई या तो आप किसी डिपार्टमेंट को चेंज करके दूसरे डिपार्टमेंट को जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाता है केतु ऑल्सो। केतु आपको लेटिंग गो करना सिखाता है, तो आप किसी चीज के लिए अगर चेस कर रहे हैं, फाइट कर रहे होंगे, तो वो आप जब तक उसे छोड़ेंगे नहीं ना, जब तक आप उसको सरेंडर नहीं करेंगे तब तक वो चीज आपको परेशान करती रहेगी। यू नीड टू लर्न दैट एक्ट। सो वो चीज आपको समझना है यहाँ पे। अब आप अगर देखेंगे कि राहु जो है, राहु आपके चौथे भाव में है। राहु क्या है? राहु देखिए कोई भी चीज को मैग्नीफाई करता है। राहु गैजेट्स का या फिर इंटरनेट का, इन सब चीजों का कार्यालय, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी दिखाता है। देखिए तो पॉसिबिलिटी है कि जब से राहु यहाँ पे आए हैं तो आपने घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लिए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लिए होंगे, खास करके वाईफाई कनेक्शन का आपका जो प्रॉब्लम रहा होगा वो सॉल्व हुआ होगा, या फिर वाईफाई का यूसेज बहुत बड़ा होगा। वर्क फ्रॉम होम जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा आपके घर में एप्लीकेबल हुआ होगा। दोनों हस्बैंड वाइफ या घर के लोग ज्यादा इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। राहु किसी चीज में आप अगर आप देखेंगे ना तो वो एक इसका कारक है, चीटिंग का कारक है, इल्यूशन का कारक है, माया का कारक है। तो ये कहीं ना कहीं धोखाधड़ी भी दिखाता है। तो राहु जो है इन सब चीजों को भी दिखाता है कि आप कुछ ना कुछ झूठी हैप्पीनेस को लेकर जी रहे हैं, या किसी चीज को छुपा रहे हैं आप, या किसी कोई चीज आपसे कोई घर वाले छुपा रहे होंगे, या
कुछ धोखा हुआ है तो वो आपको पता नहीं है, वो आपसे हिडन है, उसकी भी संभावनाएं दिखती है। देखिए, तो राहु केतु की ये 4 और 10 एक्सिस जो है ये अच्छी नहीं है इतनी ज्यादा, सच कहूं तो। ये इसका पॉजिटिव सिर्फ इतना है कि आप इससे सीख सकते हैं कि भाई चाइल्डहुड जब आपका अगर खराब हुआ है तो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू एड्रेस दोज इश्यूज एंड गिव देम क्लोजर। इसको आपको करना चाहिए। आप देखेंगे कि गुरु का पंचम दृष्टि है राहु पे, तो ये अच्छी बात है कि जो राहु के बैड इफेक्ट्स है वो टोन डाउन हो जाता है। परंतु ये टोन डाउन कब तक रहेंगे? अप्रैल तक ही रहेंगे। अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो राहु खुद कुंभ लग्न में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो ये चीज नहीं रहेंगी। तो वहां पे हो सकता है कि अगेन राहु के आपको जो एक इफेक्ट्स है वो प्रॉब्लम पे। माता के लिए ये जो राहु की पोजीशन है ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाती है माता को, खास करके ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या वेरिकोज वेन के इश्यूज, या फिर आप देखेंगे स्किन के इश्यूज, ये सब चीजें दिखा सकती हैं। दांतों की प्रॉब्लम, दांतों से रिलेटेड आप देखेंगे कि रूट कैनाल, ये इन सब चीजों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब आप देखिए कि क्योंकि ये राशि कौन सी है? दूसरी राशि आपके दांतों को या फिर दानों को या फिर चेहरों को दिखाती है, तो उसकी भी संभावना दिखाई देती है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है आपके मदर को। सो बी वेरी कॉशियस अबाउट इट एंड if it is there then be precautious and get it done soon, so that जब तक आप उस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका करियर नहीं सुधरेगा। ये भी है, क्योंकि वंस यू एक्टिवेट समथिंग उसका रिएक्शन आपको सामने मिल जाता है, सामने वाले घर में मिलेगा, मतलब हाउस में मिलेगा। अब आप देखिए कि गुरु जो है पंचम दृष्टि राहु पे डाल रहे हैं। सो जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टी के चांसेस है, इवन आपके व्हीकल के चांसेस दिखाई देते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि देखिए आपके 6वें भाव पे पड़ती है, तो ये एक ऐसा समय है कि कहीं ना कहीं आप लोन से भी मुक्त होने के चांसेस है। आपका पैसा बढ़ रहा है, यहाँ पे पैसा भी बढ़ेगा। फिर आप देखेंगे कि गुरु की वही दृष्टि आपके 8वें भाव पे है, तो आप शायद ज्योतिष सीख रहे होंगे या फिर ज्योतिष पढ़ रहे होंगे या फिर इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट ले रहे होंगे या फिर रिसर्च में इंटरेस्ट ले रहे होंगे। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट है। अगर शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि आप देखिए दूसरे भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है। दूसरा भाव धन भाव है, पैसों का भाव है, तो कुछ ना कुछ डिले दिखता है। क्योंकि जब तीसरी दृष्टि पड़ती है शनि की तो वो कहीं ना कहीं डिले करती है। इसलिए अगर आप 7वीं दृष्टि देखेंगे तो ऑब्वियसली शनि और गुरु दोनों की ही 7वीं दृष्टि सर्विस के भाव पे है, रोग भाव पे है, आपके शत्रुओं के भाव पे है। और आप देखेंगे एक 12वां भाव जो होता है वो छुपे शत्रु होता है, और 6वां भाव जो है वो आपके खुले एनिमीज का होता है। तो षड रिपु जो है उसमें से आप देखेंगे, जैसे हम जब ये षड रिपु जो है 6 दुश्मन, या षड मतलब 6, रिपु मतलब दुश्मन। सो जैसे बुध है, बुध से जेलसी देखी जाती है, शुक्र है, शुक्र से मोह देखा जाता है। ये एक प्रकार से आपके दुश्मन हैं, इनको आपको टैकल करना है, इनको आपको एड्रेस करना है। तो खास करके गुरु और शनि की दृष्टि है तो आप गुरु से दम्भ होता है। देखिए जिनका गुरु बलवान होता है उनका पेट निकला हुआ रहता है, ये उनकी खासियत है। या फिर आप देखेंगे कि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा दम्भ भी रहता है, अपना ज्ञान बनाने का एक ये रहता है, और वो बहुत सहज भाव से होता है, जानबूझकर नहीं करता है। शनि देखिए विरक्ति का कारक है, तो ये दोनों चीजें आपको देख रही हैं यहाँ पे। शनि आपको लेजी भी बना सकते हैं और गुरु भी आपको लेजी बना सकते हैं आपके डेली रूटीन के लिए। सो बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। और आप अपने एनर्जी को बहुत अच्छे से चैनलाइज करना यहाँ पे शुरू करिए, क्योंकि 2 ऐसे ग्रह आपके रूटीन के भाव को देख रहे हैं कि अगर आपने अपने रूटीन को प्रॉपर नहीं रखा, खाने पीने की रूटीन को अगर आपने प्रॉपर टाइमिंग नहीं रखा, तो ये आपकी बॉडी को आपको बहुत लेथार्जिक बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए खास करके एजुकेशन जो एजुकेशन फील्ड में है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइम पीरियड है, क्योंकि राहु का 4थे भाव में होना ये थोड़ा सा मन भटकाता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। सो बी वेरी केयरफुल, यू आर नॉट प्लेइंग विद गैजेट्स और यू आर नॉट सर्फिंग और ऑन इंटरनेट मोर। सो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी नई रिस्क नहीं लेनी चाहिए अभी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए अभी,
हाँ, आप देखेंगे दशम से तीसरे स्थान में है गुरु और शनि, तो जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं उनके लिए डेफिनेटली एक ऐसा टाइम पीरियड है कि आप कुछ ना कुछ नया एक्सपेंशन कर रहे हैं, कुछ नया नया बढ़ाएंगे, या तो आप अपने दुकान को बढ़ा रहे हैं, या फिर आपने नई जगह ली है, या फिर आपने नया डीलरशिप लिया है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बढ़ा रहे हैं, आप एक्सपैंड कर रहे हैं, उसके चांसेस जरूर दिखाई देते हैं। अगर मैं स्पाउस एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो ये जो समय है ना, ये आपके आपके स्पाउस का ज्यादा यहाँ पे दिखता है कि उनके करियर की बढ़ोतरी ज्यादा हो रही है, क्योंकि सप्तम भाव से छठवें भाव में गुरु और शनि जाके बैठे हुए हैं। रिलेशनशिप के लिए हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट टाइम पीरियड रहे कुंभ के लिए, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी भी आपकी शनि की साढ़े साथी चल रही है, सो वी है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि दिस इज नॉट एट हैंग ऑन। एक एंकर को हमेशा रखिए अपने पास में, कुछ ना कुछ एंकर आपका स्ट्रांगली आपके साथ में होना चाहिए कि टू लिंगर ऑन, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहेंगी जो आपको फ्रस्ट्रेट करती रहेंगी, बट डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। ट्राई टू टेल योर सेल्फ दैट फर्स्ट। और आप देखेंगे कि जो लोग मैरिज करना चाह रहे हैं, सो राइट नाउ इज नॉट द राइट पीरियड, बट आफ्टर बिटवीन अप्रैल टू सितंबर यू कैन गेट मैरिड और यू कैन थिंक अबाउट मैरिज। दैट्स अ वेरी गुड टाइम पीरियड टू गेट मैरिड, बट नॉट नाउ। आप तैयारियां कर सकते हैं या देख सकते हैं प्रपोजल को, ये सब फाइनलाइज, ये सारी चीजें कर सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ ये सारा जो एक प्रोबेबिलिटीज है, ये पूरे साल भर में एक्वेरियस के लिए दिखाई देती है। आपको इन सब में क्या अनुभव आता है? आपके साथ में क्या ऐसी कौन सी घटनाएं घटित होती है? जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके शेयर कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। कोई प्रश्न होता है तो वो भी पूछ सकते हैं आप, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। आपके लिए पूरा साल 2021 शुभ हो, मंगलमय हो, मैं ऐसी आपको शुभकामनाएं देती हूँ। Thank you for listening me patiently, and I will see you soon in the next video. All the best.